हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में। सारे स्टेट अपने नीट यूजी की काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं, उसी प्रकार वेस्ट बंगाल भी अपने नीट यूजी की काउंसलिंग कंडक्ट करेगा आफ्टर द एग्जामिनेशंस। साथ में एक एग्जामिनेशन होगा, मोटा मोटा अच्छी चांसेस है कि मई जून के अंदर आप लोगों की वेस्ट बंगाल स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और रिस्पेक्टिवली सारे स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग होती है और उसके फर्स्ट राउंड के बाद सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनको किस हिसाब से अपनी काउंसलिंग को देखना है, कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और बाकी दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट जो अगर वेस्ट बंगाल में प्लान कर रहे हैं सीट लेने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम पूरी कंप्लीट डिटेल से चेक करेंगे कि वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग स्टूडेंट्स को किस तरह से करनी है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेस्ट बंगाल भी हर साल की तरह 2 राउंड अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन कराता है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपको ऑनलाइन कहीं से भी अपने घर से बैठ के कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसके रिज़ल्ट आते हैं, अलॉटमेंट आते हैं और फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। और जो इसका राउंड नंबर 3 होता है, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, वो ऑफलाइन होता है। उसके रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करना रहेगा और उसके बाद जो है फिजिकल जो वेन्यू देगा वहाँ पे जाके आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। इस तरह से उसकी काउंसलिंग होगी। सारे स्टेट्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग कराते हैं, उसी तरह से वेस्ट बंगाल भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपनी काउंसलिंग कराता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wbmcc.nic.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। सिंपल सा है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने बेसिक से डिटेल्स डालने हैं। जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है 2000 रुपीज़ की, वो पे करनी है। और साथ में आप जो भी काउंसलिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हो तो वहाँ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ का आप सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करोगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन से बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं, कौन से बच्चे काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर हम देखते हैं तो टोटल 32 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसके अंदर 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। जो 25 प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें से 6 मेडिकल कॉलेज 2022 में लास्ट ईयर आए थे, नए मेडिकल कॉलेज हैं। और बाकी थोड़े से पुराने मेडिकल कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वाला बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है। किसी अदर स्टेट वाला बच्चा किसी भी स्टेट काउंसलिंग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये रूल तो ज़्यादातर अब बच्चों को पता हो गया होगा। अगर कोई बच्चा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है और वो किसी अदर स्टेट से, मान लीजिए झारखंड से है, बिहार से है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में आप डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग को नहीं फिल कर सकते हैं। हाँ, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए वेस्ट बंगाल ओपन रहता है। कोई भी बच्चा पूरे इंडिया का यहाँ पे जाके काउंसलिंग करा सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक खास ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो बैंक गारंटी की डिमांड करता है सभी स्टूडेंट्स है जो वहाँ पे एमबीबीएस करना चाहते हैं इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो अगर बैंक गारंटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं, अगर कोई लोग नहीं जानते हैं। जैसे 4.5 साल की आपकी ट्यूशन फ़ीस देनी रहती है। फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस आपने 18 लाख रुपए मान लीजिए दे दिया। ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस वहाँ पे 18 लाख रुपीज़ एनुअल है। फर्स्ट ईयर की हमने 18 लाख रुपीज़ की ट्यूशन फ़ीस दे दी, तो कॉलेज हमसे डिमांड करेगा कि बाकी के 3.5 साल की जो ट्यूशन फ़ीस बची है उसकी अपने बैंक से गारंटी दिलवाइए। तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपसे बोलेगा कि अगर आपको गारंटी चाहिए तो अपनी एफडी रखिए, कोई कोलेट्रल रखिए, उतने फ़ंड रखिए, तब हम आपको गारंटी देंगे। ये एक मेजर एस्पेक्ट है जो वेस्ट बंगाल में आता है। इसलिए वैसे ज़्यादातर बच्चे वेस्ट बंगाल में अवॉइड करते हैं कि सीट ना लें। अगर देखा जाए तो एक ही जो खास वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि जादवपुर कोलकाता के अंदर पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। और साथ में प्लस पॉइंट ये है कि उसमें गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं और उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है बाकी की कॉलेज के मुकाबले काफ़ी कम है। 12 लाख रुपये की फ़ीस है। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 48 लाख रुपये की फ़ीस आती है, प्लस हॉस्टल लगाने के बाद जो है आपको नियर अबाउट 62 लाख रुपीज़ का पैकेज आता है। ये पैकेज कॉलेज आपसे एक बार में मांगेगा या 2 बार में या 3 बार की इंस्टॉलमेंट में आपसे वन टाइम पेमेंट मांगता है केपीसी मेडिकल कॉलेज। तो हमने मोटा मोटा ये जान लिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर किसी भी बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी है तो उसको बैंक गारंटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, चाहे वो स्टूडेंट किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता हो। ये चीज़ का खास ध्यान देना रहता है। तो चलिए अब थोड़ा सा शीट पे चलते हैं, एडुएसियस की वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पे हम और अच्छे से डिटेल से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं काउंसलिंग की और इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है फ्रेंड, अगर हमको वेस्ट बंगाल के अंदर काउंसलिंग करनी है फ्रेंड। तो चलिए वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एडुएसियस की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको जाके कोर्स सेक्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ के जो नीट के अंदर होते हैं उन सब की काउंसलिंग की डिटेल्स मिलती है।
तो फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के ऊपर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं वेस्ट बंगाल का क्या स्टेटस है और क्या इस बार के चेंजेस आने की उम्मीद है। कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं कि किस कट ऑफ के ऊपर यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस बनेगी फ्रेंड। वैसे जैसे हमने बात किया वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 32 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, इसमें 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये स्लाइड्स है फ्रेंड, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो वेस्ट बंगाल की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic के ऊपर इसकी काउंसलिंग होगी। 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर ऐड हुए थे। और अगर हम बात करते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है यूआर के लिए, यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो नियर अबाउट अगर आपका स्कोर 580 के आसपास आता है तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कोटा के अंदर आपके स्टेट के अंदर। जो वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है, अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बढ़ा है। 2 साल पहले तक वेस्ट बंगाल ने 540, 535, 550 नंबर तक आसानी से सीट मिल जाती थी, बट 2021 में और 2022 में यहाँ पे कट ऑफ बढ़ा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वेस्ट बंगाल से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और जो स्टूडेंट्स बढ़े हैं उनमें से जो कट ऑफ है, वहाँ के जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का नीट के एग्ज़ाम में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो इस बार 2023 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर कोई बच्चा प्योर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट देख रहा है और चाह रहा है कि लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ कितना हो जाए जिसमें गवर्नमेंट सीट आ जाए, तो डैट शुड बी अराउंड 580 इन ऑर्डर टू गेट द कंफर्म सीट। ये क्लोजिंग कट ऑफ की हम बात करें, इसमें हमको लास्ट पे मिलेगा। और वहीं पे अगर हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर ओबीसी कैटेगरी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए में भी आपका स्कोर नियर अबाउट 575 के आसपास होगा तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और वहीं पे ओबीसी बी में 5 नंबर कम हम और ले लेते हैं तो नियर अबाउट 570 में आसानी से हमको सीट निकलती हुई दिखाई देगी। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हमारा स्कोर नियर अबाउट 555 के आसपास का आता है, लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार 5 से 6 नंबर और ऊपर कट ऑफ जाने की चांसेस है, बिकॉज फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स में इस बार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसका इम्पैक्ट इस बार डेफिनेटली थोड़ा सा बहुत कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो नियर अबाउट 555 के आसपास का स्कोर आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से गवर्नमेंट सीट आपको वेस्ट बंगाल के अंदर ज़रूर मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 460 का स्कोर सेफ रहेगा और वहीं पे एसटी कैटेगरी में 220 का स्कोर सेफ रहेगा। इसके अलावा जो भी हमारे पीएच कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट निकलती हुई दिखाई देगी। वेस्ट बंगाल में एक अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही हमारे पास, स्टूडेंट्स के पास टोटल 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन जो 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्टेट कोटा के लिए गवर्नमेंट सीट्स को रखता है। यानी कि हर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि केपीसी मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको सीट मिलेगी। जगन्नाथ गुप्ता के अंदर सीट मिलेगी, IQCT, आई केयर, शांति निकेतन, इन सभी के अंदर गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है। वहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी नहीं अबाउट 4 से 5 लाख रुपीज़ के आसपास होती है और जस्ट इसके नीचे के नंबर पे वहाँ पे सीट मिलती है। तो ओवरऑल 560 के आसपास का भी स्कोर आता है आपका, तो आपको सीट वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो नंबर 1 कॉलेज है गवर्नमेंट के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर, वो मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। 1838 का कॉलेज है, 200 साल से ज़्यादा पुराना मेडिकल कॉलेज है और इसमें सिर्फ टॉप मोस्ट बच्चे जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 580 का जो आसपास का जो स्कोर है वो तो क्लोजिंग कट ऑफ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट मेडिकल कॉलेज कितने में मिलेगा, तो बेस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए हमको बेस्ट नीट का स्कोर चाहिए और नियर अबाउट अगर 640 प्लस का स्कोर आ रहा है तो आपका MC कोलकाता में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। उसके बाद अगर नंबर 2 पे देखते हैं तो नील लकर सरकार, ये भी काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसमें भी आपने देखा कि फर्स्ट राउंड 630 पे गया था लास्ट ईयर, सेकंड 629 पे और लास्ट राउंड 600 के आसपास गया था। तो जिस हिसाब से बच्चों का स्कोर रहेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज के ऑप्शंस मिलेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले कैलकाटा के मेडिकल कॉलेज को प्रीफर करते हैं, उसके बाद रेसिडेंट कैलकाटा की जो लोकेशन आती हैं वो वाले मेडिकल कॉलेज को बच्चे प्रेफर करते हैं। और उसमें भी ये देखना रहता है कि लोकेशन के साथ साथ जो कॉलेज थोड़ा पुराना हो उसको ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट प्रेफरेंस देते हैं। इस हिसाब से हमारे कट ऑफ गए थे लास्ट ईयर। अगर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर सबसे लास्ट सीट हमारी कहाँ पे गई थी, लास्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा था, तो जो नए 6 मेडिकल कॉलेज आए थे उसी में हमारी लास्ट सीट गई थी। 576 का जो हमारा था कट ऑफ, वो क्लोजिंग कट ऑफ था, जो कि झारखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था और इस बार भी इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने की चांसेस रहेंगी। 580 के आसपास हमको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अब जल्दी से मूव करते हैं हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर पढ़ते हैं। टोटल अगर हम देखते हैं तो 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट डिमांडिंग सबसे बेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है जो कि KPC मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर पड़ता है। 2008 का मेडिकल कॉलेज है, इस नीट PG की सारी MD MS की सीटें चलती हैं। मैमिन कोटा से
इसमें वेस्ट बंगाल का बच्चा भी काउंसलिंग करा सकता है और अदर देन वेस्ट बंगाल का बच्चा भी काउंसलिंग करा सकता है। 12 लाख रुपए की फ़ीस है, इंटू 4.5 ईयर की फ़ीस लगती है इसमें। हॉस्टल लगा के नियर अबाउट इसका 62 लाख रुपीज़ का पैकेज आता है मेमन कोटा के अंदर। और इसमें अगर आप देखते हो, अगर आपका स्कोर नियर अबाउट 520 के अबव का स्कोर है तो आसानी से आपको केपीसी के अंदर सीट मिल सकती है। एनआरआई कोटा में जस्ट क्वालिफाइड के ऊपर सीट मिल जाएगी, बट एनआरआई के अंदर फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट कोटा की अगर हम जैसे बात करें थे, गवर्नमेंट कोटा के अंदर सिर्फ वेस्ट बंगाल का बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है। इसके अंदर 3 लाख रुपए की फ़ीस होगी और नियर अबाउट 580 के स्कोर पे ये सीट मिलेगी। इसी तरह से हम बात करते हैं IQ सिटी कॉलेज की। इसकी ट्यूशन फीस मेमन कोटा में 21 लाख की है, इसलिए जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी सीट मिलेगी। बिकॉज फीस भी काफ़ी ज़्यादा है और कॉलेज बैंक गारंटी की भी डिमांड करेगा। यही जो मेन रीज़न है, वह वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेज का कट ऑफ आज की डेट में गिर गया है। बिकॉज काफ़ी सालों से देखा गया है, 2-3 सालों से, कि बच्चे वहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं और उसके बाद जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनसे बैंक गारंटी की डिमांड की जाती है, जिसकी वजह से हर बच्चा वहाँ पे बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को सीट वहाँ पे ड्रॉप भी करनी पड़ती है। ये एक मेजर वहाँ का सेटबैक है वेस्ट बंगाल के अंदर हम देखते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ जो सारे मेडिकल कॉलेज में अब रेजिडेंट केपीसी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। IQ सिटी में हम देख सकते हैं 146 नंबर पे सीट मिली है। वहीं पे गौरी देवी के अंदर देखिए 138 122 नंबर पे सीट मिली है। IKR के अंदर हम देखते हैं 143 के अंदर सीट मिली है। इसके सबका पीछे का जो मेजर रीज़न है वो है आपकी बैंक गारंटी। श्री रामाकृष्णा मेडिकल कॉलेज के अंदर 95 नंबर 92 नंबर के अंदर सीट मिल रही है। ये सब बैंक गारंटी की वजह से वहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे गिर चुका है। शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपका भी देखिए कट ऑफ लेस देन 100 नंबर है, जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीट मिली है। ये मेमन कोटा के अंदर काउंसलिंग है। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे अगर काउंसलिंग कराना चाहता है वेस्ट बंगाल में, तो नीट मार्क्स डजंट मैटर। अगर आपके पास फंड्स हैं, बैंक गारंटी दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आसानी से सीट मिल जाएगी। और ये भी देखा गया है काफ़ी स्टूडेंट्स की, ये भी रिपोर्ट है, एडुएसएस भी जिन बच्चों की काउंसलिंग करता है इसमें भी ये रिपोर्ट है कि अगर हम सही से कॉलेज से बात करते हैं तो वो बैंक गारंटी को भी हटा देते हैं। ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही होता है कि वो बैंक गारंटी हमसे चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें काउंसलिंग बॉडी का कोई भी अधिकार नहीं है। काउंसलिंग बॉडी का काम सिर्फ काउंसलिंग करा के मेरिट के आधार के ऊपर सीट दे देना है। तो ये हमारे सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। काउंसलिंग काफ़ी सिंपल होगी। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेंड्स हमको, वहाँ पे जाके wbncc.nic.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके बेसिक अपनी फॉर्मेलिटीज डिटेल्स डाल देना है। और सिक्योरिटी पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे अपने कॉलेज जो भी हम सेलेक्ट करना है वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चॉइस फिलिंग के अंदर एक ही चॉइस फिलिंग के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज भी लगा सकते हो। एक ही चॉइस फिलिंग के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज MBBS प्लस गवर्नमेंट कॉलेज BDS ये सारी सीटों को क्लब कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, कोई भी हायरार्की दे सकते हो, बट आपको ये देखना रहता है जो बेस्ट कॉलेज है उनको प्योरिटी वाइज ऊपर रखें और जो लो कॉलेज है, जो बाद के जो लास्ट के ऑप्शन हैं उनको नीचे रखें। ये सब मेजर चीज़ें हमको देखनी रहती हैं। तो एडुएसएस की टीम आपको काफ़ी विश करती है कि आप सही से काउंसलिंग को करें। आप हमारी वेबसाइट पे आके भी सारी डिटेल्स सही से देख सकते हो टाइम पे, उसके बाद प्रिपेयर्ड होकर अच्छी से काउंसलिंग करा सकते हो। और एडुएसएस की यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सारे स्टेट्स का वीडियो देखने के बाद सही से जब काउंसलिंग करोगे तो गलती होने की चांसेस काफ़ी कम होगी। अब काफ़ी बच्चे वेस्ट बंगाल में ऐसे होंगे जिनका स्कोर 400, 300, 200 के आसपास होगा और अगर वो चाहें तो उनको अपने स्टेट में आसानी से सीट मिल जाएगी। लेकिन हर बच्चा 21 लाख 20 लाख रुपीज़ की फ़ीस नहीं पे कर सकता, बैंक गारंटी नहीं पे कर सकता। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अगर हमको MBBS करना ही करना है तो देन यू हैव टू टारगेट सम अदर स्टेट फॉर द नीट काउंसलिंग। आप किसी अदर स्टेट को काउंसलिंग के लिए टारगेट करिए जो बैंक गारंटी आपसे नहीं मांग रहा हो, जिसकी ट्यूशन फीस आपसे के स्टेट से कम हो। तो वहाँ पर अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपका रहेगा कि बजट भी कम होगा और बैंक गारंटी के बजट से भी आप खराब होगा से बचोगे। और ये भी चांसेस है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाए। तो नीट काउंसलिंग करने से पहले ये सब छोटी छोटी सारी चीज़ों का हमको देखना रहता है कि क्या क्या चीज़ हमको देखनी है, कहाँ पे काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन से स्टेट में मेन नंबर पे सीट मिल सकती है, क्या लोवेस्ट फीस का कॉलेज हमको मिल सकता है, क्या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। इन सब चीज़ को आप कंसिडर करा के एक अच्छी काउंसलिंग करा सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल्स वेस्ट बंगाल की। तो हमने ये चीज़ देखी कि अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराया जाता है तो नियर अबाउट हमारा स्कोर 580 के आसपास है, तो गवर्नमेंट सीट हमको आसानी से मिल सकती है। वहीं पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टेट कोटा से जो गवर्नमेंट वाली सीट है वो नियर अबाउट आपका 570 नंबर तक आपको मिल जाएगी 2023 में। और वहीं पर अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेमन कोटा की बात करते हैं, जो मेमन सीट पे मिल रही है, तो अपार्ट फ्रॉम KPC मेडिकल कॉलेज जो अदर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें आसानी से जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे 150
200 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी, बट कंडीशन वही अप्लाई रहेगी। जो ट्यूशन फीस है उनकी 18 से 20 लाख के आसपास रहेगी। कॉलेज की क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 से ऊपर की उनकी क्वालिटी नहीं है। और थर्ड चीज़ बैंक गारंटी है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपका मेन चीज़ रहती है कि यू हैव टू एनालाइज इट फर्स्ट कि हम कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जब आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारे के सारे स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराएंगे। यूपी भी कराएगा, हरियाणा भी कराएगा, डीम भी कराएगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से सारे स्टेट कराएंगे। देन यू हैव टू सी दैट वॉट एवर द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन द नीट एग्जामिनेशन, वेदर दैट इज 300, 400, 450, 500, 250, 150, सो ऑन दैट मार्क्स विच काउंसलिंग यू हैव टू टारगेट। कौन सी काउंसलिंग को हमको चुनना है, जहाँ पे हमको जाके पार्टिसिपेट करना है और जहाँ से हमको सीट निकालनी है। तो ये सब चीज़ डिटेल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है उस हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें काउंसलिंग के लिए भी करनी होती है। जैसे जब हम काउंसलिंग करने जाए तो हमसे छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, जो बेस्ट सीट मिल सकती थी वो हमसे मिस ना हो। तो ये सब चीज़ के लिए आप सारे स्टेट्स के वीडियोस एक बार एडुएसएससी चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स से सारे स्टेट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी काउंसलिंग होगी। हर साल काफ़ी हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को देख के काउंसलिंग करते हैं और डेफिनेटली अच्छी सीट्स यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं, हमसे कॉल कर सकते हैं। एडुएसएस टीम विल हेल्प यू आउट कि आप अपनी काउंसलिंग को कैसे टारगेट करें जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो और अपने स्कोर पे जो भी आपका नीट का स्कोर आया है उसमें बेस्ट से बेस्ट सीट आप निकाल सको फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई स्टेट अगर आप टारगेट कर रहे हो जिसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। कुछ मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन में टाइप कर सकते हो। उसके ऊपर एडुएसएस की टीम कोशिश करेगी कि एक वीडियो बना के आपको पूरी तरह से समझाया जाए। एंड फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और अदर स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ खास गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिससे जो कि सारी डिटेल्स आपकी नीट की काउंसलिंग को और स्मूथ कराएगी फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड योर नीट काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच।